बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के निजी स्कूल का अनोखा कारनामा सामने आ गया। पानी का नल टूटने पर चौथी क्लास के बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। वालिद ने सिटी न्यूज़ को बताया कि बच्चे से जंग आलूदा नल गलती से पाँव से लगने से टूटा। प्रिंसिपल मिलने को भी तैयार नहीं है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी उस स्कूल में मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। नीपा के तरफ कायम सादिकैन निजी स्कूल है, उसका एक अनोखा कारनामा सामने आया है कि 11 साल बच्चे को जो है वो गलती से पाँव नल टूटने से, बच्चे का पाँव लगने से नल टूट गया, जंग आलूदा, उसकी वजह से बच्चे को स्कूल से जो है वो निकाल दिया गया है। इस वक्त उनके वालिद जो है बच्चे के, वो हमारे साथ मौजूद है, बच्चा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये बताइएगा, हम देख रहे हैं एहतजाजा नाम यहाँ पहुंची भी हैं, हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी? इतना बड़ा स्कूल है और ये तो बहुत अनोखा कारनामा इनका सामने है कि एक नल टूटने से जो है वो जंग आलूदा बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। जी, मैं इन लोगों ने अभी टीसी देने को कहा है, अभी ये टीसी लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है। तो कल मुझे फ़ोन आया था कि आप फ़ौरन स्कूल आ जाए। मैंने बोला भाई क्या इशू है, क्यों बुलाया जा रहा है? तो कह रहे नहीं बस आप फ़ौरन स्कूल आ जाए। तो मैं तो वहाँ पे जॉब पे था, मैं आ नहीं सका। मैंने अपनी वाइफ को भेजा वहाँ, तो वो बेचारी आई तो इन्होंने बोला ठीक है हम अब आपके बच्चे को यहाँ से निकाल दो। भाई क्यों निकाल रहे? बोले यहाँ का नल तोड़ा है। तो बच्चे से पूछा गया, बच्चा बोला हाँ ठीक है, मैं वॉशरूम गया था, वापसी में मेरा पैर नल पे लगा और जिसकी वजह से नल का टूट गया। तो ये कह रहे ठीक है, हमारा ये रूल ही नहीं है, कोई बच्चा अगर इस तरह के मतलब स्कूल के किसी चीज़ को अगर नुकसान देता है तो हम उस बच्चे को निकाल देते हैं, ये हमारे रूल्स है। प्रिंसिपल साहिबा से सुबह बात हुई तो वो कह रहे नहीं हम तो नहीं रखेंगे, हम इसको निकाल देंगे। मैंने बोला ठीक है, अगर आप निकाल रहे तो आप ऐसा करें कि मुझे रिटर्न पे लिख के दें आप। बोला नहीं अब ऐसा कोई रूल नहीं, हम लिख के नहीं देंगे। मतलब आप क्यों नहीं देंगे लिख के? यार जब आप मेरे बच्चे को निकाल रहे हैं तो आप लिख के दो। बोला नहीं हम नहीं निकाल। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारे जो निज़ाम है स्कूलों का वो तो कुछ ज़्यादा ही बदतर होता जा रहा है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बच्चे को निकाला जा रहा है। कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। बच्चा हमारे साथ मौजूद है, नाम क्या है आपका, उम्र क्या है और हुआ क्या था आपके साथ? आपने क्या किया था? क्या आपने जान के नल तोड़ा था? नहीं, मैं वॉशरूम से वापसी में जा रहा था, उस पर पहले ही जंग लगा था, मेरा हल्का सा टांग रख के उस पर टूट गया, वो मेरे से नल टूट गया वापसी में जाते हुए। ने किसी मेरे क्लास के बच्चे को बोला कि किसने तोड़ा है, तो फिर उसने जाके मैम को बता दिया हमने तोड़ा है। वो बच्चा नहीं बता रहा था, मैम ने उनको बोला अगर आपने नहीं बताया मैं आपको स्कूल से निकाल। गलती से नल टूट गया? ये जी। पाँव पे लगी आपके? जी लगी है मेरे पाँव। ये 11 साल मासूम बच्चा है और खाली पाँव लगने से नल टूट गया। उस पर स्कूल इंतजामिया का एक कारनामा बड़ा अनोखा नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो है वो आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। इनके वालिद का यही कहना है कि मेरे बच्चे का साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि मैंने प्रिंसिपल को बोला है कि लिख कर दें अगर बच्चे को निकाल ले। प्रिंसिपल साहिबा जो है वो लिख कर भी नहीं दे रही है। और ये बहुत बड़ा निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और इस तरीके से ऐसे निजी स्कूल का जो है वो इस तरीके का रवैया जो है वो बच्चे का फ्यूचर भी जो है वो तबाह कर सकता है और बच्चे को जो है वो निकाला भी जा रहा है। आला हुकाम को सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बच्चे को स्कूल में सोता छोड़कर ताला लगाने के मामले में पेशरफ्त हुई है। स्कूल इंतजामिया ने अपनी गलती मान ली है। डेप्यूटी डायरेक्टर इंस्पेक्शन कुर्बान अली भुट्टो कहते हैं स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के दरमियान सुलहनामे पर दस्तखत हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। सबा बताइएगा। वक्त मौजूद हूँ हसीब पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो होने वाला एक स्कूल की गफलत के बायस होने वाला जो एक शर्मनाक वाक़या है, जहाँ पर बच्चा जो है वो स्कूल में सोता रह गया और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल को ताला लगाकर जो है वो ख़ुद घर रवाना हो गए थे। अब जो है वो इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ। स्कूल का मौक़िफ़ लेने के लिए आई थी, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से अब बात करने से मना कर दिया गया है। उनका यही कहना है कि वो इस वक्त बात नहीं कर सकते। उनका और स्कूल जो वालिदैन है उनके साथ जो है वो डिसाइड हो चुका है, वो इस चीज़ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो मज़ीद इस बात पर जो है वो तफसीलात देना पसंद नहीं कर रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इलाके के जो है वो डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भुट्टो अली साहिबा इनसे ये मौजूद थे सुबह में, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कल जैसे ही हमें सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई बच्चे के हवाले से, जो स्कूल इंतज़ामिया ने बच्चे को बंद करके चले गए, मैडम राफिया मला एडिशनल डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस सिलसिले में आज हमने स्कूल को सुबह को 9 बजे विज़िट किया और यहाँ की जो मैडम प्रिंसिपल है मिस हिन्ना से हमने और तमाम टीचर्स से बयानात लिए और पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। तो कल इशू ये हुआ था कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल नाअहली है कि एक बच्चे को वो क्लोज़ करके चले गए। ये इशू जो बता रहे हैं कि कल एक 2 दिन पहले किसी बच्चे को सर में चोट लगी थी, उस वजह से ये बच्चों के
खड़े करने में, लाइन लगाने में सारे बिज़ी थे। तो उस वजह से कोई बच्चा क्लास में रह गया है और ये मान रहे हैं कि इनकी गलती है स्कूल वाले। और उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं इनकी आपस में एक सुलह हो गया है। जी बिल्कुल, वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया की जो है वो इनका इस सुलह हो चुका है, इन्होंने सुलहनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब जो है वो इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है उसकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो गफलत की बायस ये वाक़या रोनुमा हुआ, जिस वजह से जो है वो स्कूल इंतज़ामिया अपनी गलती मान रही है, शर्मिंदा है अपनी गलती पर और जो है वो कह रही है कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। लेकिन वो कैमरा पर इस चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं कर रहे। उनका यही कहना है कि वो इस चीज़ को मज़ीद अब बढ़ाना नहीं चाहते, वो इस वाक़े को या इस बात को जो है वो यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। वालिदैन की तरफ से भी यही कहना है कि वो मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते। डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुबह 9 बजे इन्होंने विज़िट किया स्कूल पर जो है वो और इसके साथ साथ इन्होंने मज़ीद वाक़े की तहकीकात के बाद जो है वो अब सुलहनामा पर जो है वो दस्तखत कर दिया है स्कूल इंतज़ामिया ने और वालिदैन ने कि मज़ीद अब इस चीज़ को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी, कैप्टिव पावर को गैस सप्लाई बंद करने के फैसले पर सनतकारों का शदीद रद्द अमल आ गया। इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट बंद करने की कोशिश करार दे दिया। साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन कहते हैं कि गैस की अदम फराहमी इंडस्ट्री के लिए बम साबित होगी। मज़ीद बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश, गैस की कमी को पूरा करने के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को जो है वो 4 माह के लिए बंद करने के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है। इस हवाले से सनतकार क्या मौक़िफ़ रखते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सदर साइट एसोसिएशन के रियाजुद्दीन, उनसे बात करते हैं। रियाज साहब बताइएगा, अगर ये फ़ैसला हो चुका है क्या समझते हैं, क्या मौक़िफ़ होगा आपका? देखिए, ये गैस बम जो है ना वो भी रिसेंटली इंडस्ट्री के ऊपर, आप तो पहले सुन रहे थे एहतजाज प्राइस के ऊपर हो रहा है, और अदम सप्लाई का जो है या नॉन सप्लाई का जो बम है वो भी गिराया गया है। और गुज़िश्ता 2-3 दिनों में तकरीबन तमाम यूनिट्स को ये नोटिस मिला है कि 5 दिसंबर से जो कि शुरू हो गई है 29 फरवरी तक हर किस्म की सप्लाई गैस के जो कैप्टिव पावर यूनिट्स हैं उनको बंद रहेगी। अब ये बताइए कि इस वक्त गवर्नमेंट ने बिजली का जो स्पेशल टैरिफ था जो वो देते हैं कंसेशनरी ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, वो भी नहीं दिया। गैस महंगी कर दी और महंगी करने के बावजूद भी अदम सप्लाई का जो है ये नोटिस दे दिया। ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या ब्लैकमेलिंग है, मज़ीद प्राइसेस बढ़ाने की टैक्टिक है, या इंडस्ट्री को बंद करके एक्सपोर्ट को ख़त्म करने की और जो लोकल इंडस्ट्री है उससे जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है उसको ख़त्म करने का ज़रिया है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा है तो इसका बड़ा डिज़ास्टर्स इफेक्ट ये आएगा कि हमारे पास, आपको मालूम है, ज़र मुबादला के ज़खायर पहले ही कम हो रहे हैं। अगर लोकल इंडस्ट्री नहीं चली तो फिर इंपोर्ट पर मज़ीद प्रेशर आएगा, एक्सपोर्ट कम होगी, तो हमारे पास इसके नतीजे में डायरेक्टली डॉलर की कमी होगी। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से तो सनती सरापा एहतजाज, अब जो हालिया फैसला हुआ है इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जा रहे हैं। जी, चेयरमैन मॉडल कॉलोनी का वर्ल्ड बैंक फंडिंग से शुरू क्लिक प्रोग्राम पर बड़ा इल्ज़ाम। टीएमसी मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान का कहना है कि क्लिक के बेशतर मंसूबे खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम क्लिक के ताउन से काला बोर्ड सऊदाबाद 2 किलोमीटर तवील 2 रविया शारा की तामीर के काम का आगाज़ किया था, जो तवील अरसे के बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं से अधूरेपन का शिकार है। और इसकी तामीर के बारे में जो है जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए टीएमसी मॉडल कॉलोनी के चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान की, तो वो काफ़ी बरम दिखाई देते हैं। उनका कहना ये है कि नाकिस तामीरात जो है वो सामने आई हैं। उनका यहाँ तक भी कहना है, बड़ा इल्ज़ाम है कि जो सिस्टम की गूंज है वो सिस्टम क्लिक में भी जो है वो सरायत कर चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अहमद ख़ान, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा मामला क्या है इस सड़क का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 साल पहले काम शुरू हुआ था और बड़ी कोशिशें शुरू हुआ था। ये काला बोर्ड था, सऊदाबाद रोड है, जो KNIP वालों ने, जो क्लिक का ये एक ज़ैली इदारा है, उसके ताउन से, इस वर्ल्ड बैंक के ताउन से इसको रोड को बनना था। और पिछले 7 माह से ये काम यहाँ पे बंद है। और पहले हमें कहा गया कि रैन इमरजेंसी में बंद है, फिर उसके बाद हम बार बार रिमाइंडर भेज चुके हैं, कोई 3 रिमाइंडर उनको भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक काम का आगाज़ नहीं हुआ। इसमें सेकंड लेयर आधे रोड की डली हुई है और आधे रोड की पूरी सेकंड लेयर नहीं डली हुई है, 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और आप अंदाज़ा करें कि इस पे इसके साथ जो हमें बरसाती नाला दिखाई दे रहा है वो भी टूट फूट का शिकार है, उसका मामला क्या है? क्या वो भी प्रोजेक्ट में शामिल था? जी, वो भी प्रोजेक्ट में शामिल था। इनको हर जो लिंक गलियां थी, जो उसकी इंटरनल गलियां होती हैं, उसमें भी इन्होंने प्योर ब्लॉकिंग करनी थी, वो भी बाकी है। फुटपाथ बाकी हैं। मकसद आप ये समझ लें कि 50% काम हुआ है,
और जो उसका रेनोवेशन का 50% काम था वो अभी तक बाकी है। क्या वजह बताई जा रही है ये काम में ताखिर की? हमने जब उनके पीडी से बात की तो उन्होंने कहा, अलवी साहब ने कहा कि जनाब हमारे पास फंड खत्म हो गए। जफर अहमद खान की जानिब से बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो सिस्टम जिसकी गूंज तमाम सरकारी इदारों में दिखाई देती है, वो सिस्टम अब जो है वो क्लिक में भी सराहियत कर चुका है और उसके नतीजे में नाकिस तामीरात और आवाम की मुश्किलात बढ़ती हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ महकमों के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए, जिसके महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा किस किस की उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ महकमों के ये 4 अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले कर दिए गए, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सखर शर्जील नूर का तबादला करके उनको डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाड़काना जावेद अहमद कुंबर का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना सिंध तैनात कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई जुल्फकार खुश्क का तबादला करके उनको डायरेक्टर खुराक सिंध तैनात कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर खुराक सिंध सैयद इमदाद अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया है और सैयद इमदाद अली शाह को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, यानी उनको ओएसडी बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। सरकारी स्कूल्स में मुफ्त दरसी किताबों की किल्लत के बायस मजीद 20% इजाफी किताबें छपवा दी गई हैं, जो 10 दिसंबर से मरहलावार डिवीज़न की सतह पर तकसीम भी की जाएंगी। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने तमाम सूबे के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें मुफ्त दरसी किताबों की शदीद किल्लत के बायस मजीद 20% इजाफी किताबें भी छपवा दी है। ये किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशरफ जनाब से छपवाई गई, जो इनको मुख्तलिफ मरहले में मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम की जाएगी। इस हवाले से जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल भी जारी कर दिया है। हैदराबाद डिवीजन में किताबों की फराहमी 10 दिसंबर को की जाएगी, लाड़काना डिवीजन में दरसी किताबों की फराहमी 11 दिसंबर को की जाएगी। इसके अलावा मिर्पुर डिवीजन में 15 दिसंबर को, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 19 दिसंबर को, जबकि सखर डिवीजन में 23 दिसंबर को तकसीम की जाएंगी। इस हवाले से जो है जो शेड्यूल जारी किया, जिसके तहत 22 दिसंबर से स्कूल जो है मौसम सरमा की 10 रोज़ा छुट्टियाँ हो जाएगी, लेकिन ये किताबों की जो फराहमी 10 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तमाम जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं उनको भी खत अरसाल कर दिया गया है। जी, आज़ाद नोहड़ियो हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो की सदारत में CPLC का अहम इजलास हुआ। निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो ने वज़ीर आला सिंध को CPLC नुमाइंदों को सेफ सिटी बोर्ड में शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो ने जो है वज़ीर आला सिंध को CPLC को जो है सिंध सेफ सिटी बोर्ड में शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। इस हवाले से निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरो की सदारत में CPLC का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी कानून, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, CPLC चीफ और दीगर शरीक हुए। इजलास में सूबाई वज़ीर को CPLC को दरपेश मसाइल पर जो तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर CPLC को जो भी सिंध सेफ सिटी बोर्ड में शामिल करने के हवाले से CPLC चीफ ने दरख्वास्त की है। उस मौके पर जो उमर सोमरो वज़ीर कानून, उनका कहना था मैं आपकी दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध को खत भेज रहा हूँ। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर वज़ीर आला सिंध को खत भी अरसाल किया है। खत में लिखा है कि CPLC जो है जराइम का सुराग लगाने में अच्छा काम कर रही है, इसको भी सेफ सिटी जो बोर्ड है उसमें शामिल किया जाए। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर निगरान वज़ीर आला सिंध को खत भी अरसाल कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में RJ मॉल में आतिश ज़दगी से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। केस के हवाले से आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में RJ मॉल में आतिश ज़दगी से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है और अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी भी कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
अपडेट कर रहे हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आरजे मॉल में आतिशज़दगी से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आरजे मॉल में आतिशज़दगी से मुतल्लिक़ मुकदमे की यह समाअत हुई है। रिमार्क्स आए हैं। गिरफ्तार 5 मुल्ज़मों के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी गई है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की है। 2 मुल्ज़मान की जानिब से लॉयकीन से सुलह का मामला भी ज़ेरे गौर रहा है। हम लॉयकीन से सुलह कर रहे हैं, इन्हें मुआवजा भी देने के लिए तैयार हैं। लियाकत गबोल एडवोकेट की जानिब से बताया गया है। पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। वकील मुल्ज़मान के वकील की जानिब से ये मुकालमा सामने आया है। मुकदमे में एक मुल्ज़िम आरिफ डोनी मफरूर हैं। सरकारी वकील की जानिब से ये मुकालमा सामने आ रहा है। मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाए तो सब कुछ साबित कर देंगे। सरकारी वकील की जानिब से ये मुकालमा हुआ है, समाअत हुई है। पुलिस ने तफ्तीश होती नहीं है, जो दिल चाहता है किसी को भी नामजद कर देते हैं। वकील सफाई की ये आगे मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हाई कोर्ट ने स्कीम 33 में बजनूर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सोसाइटी की ज़मीन पर कायम गोट के मकीनों की ऑपरेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। स्कीम 33 में बजनौर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कब्जे के खिलाफ आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सोसाइटी के ज़मीन में आबाद गोट के मकीन आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने ऑपरेशन रोकने की अदालत में इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने उनके वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए इनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप किस हैसियत में जो है ये ऑपरेशन रुकवाना चाहते हैं। अदालत ने हुकाम को ज़मीन खाली करा के कब्ज़ा वागुजार करा के ये ज़मीन 31 दिसंबर तक सोसाइटी के हवाले करने का हुक्म दे दी है, जिसमें गोट मकीन आबाद जो हैं उनके वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये मकीन जो हैं वो सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पर मदारिस, मसाजिद और स्कूल भी तक जो है वहाँ पर कायम किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, जिस पर जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर काबज़ीन 1000 हों या लाख हों, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन जिसकी है उनके हवाले किया जाए। जिसमें सोसाइटी के वकील ने भी अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2009 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो ये सनद है गोट आबाद की, उसको भी जाली करार दिया था और साथ ही साथ इन तमाम दस्तावेज़ात को भी झूठा और जाली करार दिया था। लिहाजा अदालत ने कब्ज़ा ख़त्म करा के 31 दिसंबर तक ये ज़मीन जो है सोसाइटी के हवाले करने का हुक्म दिया है। कारोबारी खबरें शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी सरमायाकारों ने आगाज से नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 100 इंडेक्स 63,000 की सतह अबूर करने में कामयाब हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में IMF के निगरान हुकूमत के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब होने से तेजी का तसलसल जारी है। मज़ीद तफसीलात इस पर जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज तीसरा रोज़ होता है और मार्केट में हमने देखा कि कल जहां 63,000 के ऊपर जब मार्केट आती थी तो उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर था, लेकिन आज सुबह जब आगाज़ हुआ मार्केट ने अपना एक रैली बनाई और मार्केट 63,000 का संग मील अबूर करने में कामयाब हुआ और अब उसको सस्टेन भी किया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाइस्ट बनाया गया है वो 63,530 का इस वक्त देखा गया है, जो मार्केट के अंदर जो वो 100 इंडेक्स ने अपने सतह कायम की है। इस वक्त 571 से ज़ायद पॉइंट जो हैं वो 100 इंडेक्स पर देखे जा सकते हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। मेरे साथ अब्दुल रऊफ़ मौजूद हैं, ब्रोकर हैं, उनसे जानते हैं सर कौन से सेक्टर्स जो हैं वो सहारा दे रहे हैं रऊफ़ भाई, जो मार्केट को अब तक कोई ऐसा डैमेजिंग नहीं है, नई सतहें बनाते हुए जा रहे हैं। मार्केट आपने देखा तकरीबन आइटम और सारी आइटमें बहुत अच्छी चली और ख़ास करके रिफाइनरी आपने देखा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके बाद थोड़ी सेलिंग प्रेशर है, इसके बाद नए रिकॉर्ड बनाए। तकरीबन आपने 350 अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी नए रिकॉर्ड कायम किए। इसके बाद अभी IT 2 दिन से चलना शुरू है। आज भी IT में देखा TRG काफ़ी टाइम के बाद अभी और उसमें वॉल्यूम भी तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो लोगों का और एतमाद बहाल हो गया। IT में भी नेट सोल्ट अच्छी चले, TRG अच्छी चली, सिस्टम अच्छी चली, तो इंशाल्लाह लग ये रहा है कि आइटम आज मार्केट में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अभी फार्मास्यूटिकल इतनी ज़्यादा चली नहीं, फार्मास्यूटिकल ऑटो सेक्टर भी चलना बाकी है और तकरीबन चांसेस ये है कि इंशाल्लाह मार्केट आप दिसंबर से पहले 64,500 भी इंशाल्लाह क्रॉस करिए। अभी 1,000 इंडेक्स और बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि क्लोजिंग के हिसाब से फंड वालों ने भी अच्छी खासी बाइंग की है, काफ़ी रेट नीचे लिए और जो लोकल इन्वेस्टर वगैरह थे उन्होंने भी अच्छी खासी माल परचेज़ किए और जो
छोटे सरमायाकार थे उन्होंने अपना प्रॉफिट टेकिंग किया, वो साइड पे हो गए क्योंकि उनको ये डर था कितना अच्छा, क्योंकि तकरीबन लोगों ने अच्छा खासा यहाँ से कमाया। मेरे ख्याल है पिछले 5 साल में जिन लोगों ने इतना लॉस किया था उन सब की रिकवरी अच्छी आ गई, और जिन्होंने अभी होल्ड किया हुआ चांसेस है इंशाल्लाह और ज़्यादा बाइंग करेंगे और उनको और ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तो IT सेक्टर बाकी है, बैंक सेक्टर अभी चला नहीं, बैंक आज से चलना शुरू हुए और बैंकों के अभी आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। अगर IMF के साथ मुज़ाकरात जो कामयाब हो गए, जनवरी में इनकी जो पेमेंट आने ही बाकी है, तो इससे लगता है कि चांसेस के इंडेक्स भी तकरीबन 65,000 ब्रेक कर जाएंगे और बैंकों के जो रिजल्ट भी सारे अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी सबकी क्लोजिंग भी अच्छी आएगी और दिसंबर के बाद जो जनवरी में जो रिजल्ट आएंगे तो इससे मार्केट में और ज़्यादा इस्तेकाम पैदा हो जाएगी। अब्दुल रऊफ़ ने तफसीलन हमें बताया कि सेक्टर वाइज मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, जिसके अंदर रिफाइनरी सेक्टर जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ पिछले हफ्ते भी रहा, गुज़िश्ता दिन भी हमने देखा कि उसके अंदर लॉक्स लगते रहे और मार्केट को उसने जो है वो सहारा दिया हुआ है। साथ साथ अब जो है वो एयर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और जब नया साल आएगा तो यकीनन लोगों की जो है वो अनाउंसमेंट्स आनी है। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात की जा रही है कि उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, जिसको लगता यही है कि मार्केट को वो एक मज़ीद बूस्ट देने में कामयाब होंगे। साथ साथ मार्केट में अंदर जो नया साल जब शुरू होगा तो लोगों की जो लोगों के जितने प्रॉफिट टेकिंग ली होती है मार्केट की जो कंपनियां हैं उनकी कारकर्दगी की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी बहुत अच्छी आने की उम्मीद है। साथ साथ उनका ये भी बताना था जो लोगों ने पिछले कई सालों में जो नुकसान किया था, जो मार्केट नहीं चल रही थी, वो इस वक्त तक जिस तरीके से मार्केट ने अपना इस वक्त फ्लो लिया हुआ है तो वो यकीनन जो अपना नुकसान है वो पूरा कर चुके हैं और मज़ीद अगर सरमायाकारी की इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है और मार्केट के अंदर अभी भी ऐसे आइटम बाकी हैं जिसके अंदर सरमायाकारी की जा सकती है और एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग किया भी जा सकता है और साथ साथ हुकूमत इसके ज़रिए अच्छे टैक्स भी वसूल कर सकती है, क्योंकि जहाँ सरमायाकार सरगर्म होते हैं वहीं देखते हैं कि हम हुकूमत को भी इसके अंदर जो है वो टैक्स मिलता है। और इसी के साथ लगता है कि जो इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है हुकूमत के अंदर साथ जो है वो एक अच्छा अपना जो है वो किरदार अदा कर रहा है। साथ साथ देखा यह जा रहा है कि मार्केट की जो खबरें आ रही हैं जिनके अंदर सेक्टर्स के हवाले से अगर बात करें तो अब आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उम्मीद की जा रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर, जो कि पिछले दिनों हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर की एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद से लोग जो है वो IT सेक्टर और उसके साथ साथ रिफाइनरी को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर बातें ये की जा रही थी कि जो जितनी भी बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर ही आनी होगी। तो उसको देखते हुए जो है लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो रिफाइनरी में देखा जा रहा है और साथ साथ IT सेक्टर के अंदर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर लगता यही है कि अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस रही तो ये मार्केट साल क्लोज होने से कबल ही जो है वो 65,000 की जो नफसियाती है जिसको हम कह सकते हैं वो भी अबूर कर सकती है। मार्केट में इतनी गुंजाइश मौजूद है, सरमाया का सरगर्म है, साथ साथ बैरून मुल्क से जो इन्वेस्टमेंट आती है उनके लिए भी जो है अब ये जो हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो एक अच्छी मार्केट नज़र आ रही है। हमने जहाँ ब्लूमबर्ग की तरफ से देखा था उसने भी यही रिपोर्ट दी थी कि इस वक्त इस रीजन की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट में हमारा शुमार किया जा चुका है। मार्केट में इस वक्त गुंजाइश काफ़ी मौजूद है। हुकूमत के इक़दामात को लेते हुए अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत ने जिस तरीके से स्टाफ लेवल मुआहदा किया है उसको बाद जो IMF के पैसे आने हैं वो अगर आ जाते हैं, उसके साथ साथ ही अगर 12 तारीख को जो स्टेट बैंक की जानिब से जो एक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है और अगर उसके अंदर शरह सूद में हम देखते हैं कि कोई पेशरफ्त हो जाती है, कोई कमी कर दी जाती है तो यकीनन एक बहुत बड़ा बूम होगा हमारी स्टॉक मार्केट के लिए और सरमायाकारों के लिए, क्योंकि जब शरह सूद में कमी होगी यकीनन लोगों के लिए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, मार्केट में नए सरमायाकारी के चांस बनेंगे और लोग यकीनन जो फिक्स डिपॉजिट की तरफ से निकल के जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो सरमायाकारी को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाएगी और मार्केट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो सकेगी। जी निगरान हुकूमत के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद तेज़ी का तसलसल जारी है। अयाज राना तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सनतकारों की परेशानी रोज़ बढ़ने लगी है। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं 1 साल में इंडस्ट्री के लिए बिजली का यूनिट 27 रुपये से बढ़कर 53 रुपये हो गया है। गैस की कीमत में 2 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। ऐसी फैसलों से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे अशरफ खान से। इंडस्ट्री की जो कनेक्शन है उसका जो रेट है बिजली का वो 1 साल पहले अक्टूबर 2022 में 27 रुपये था, जो कि अब बढ़कर 55 रुपये पर पहुंच गया फी यूनिट। इसके क्या असरात हो रहे हैं, क्या इंडस्ट्री ऐसे चल पाएगी, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, सनतकार क्या सोच रहे हैं। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर जो हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं 1 साल में तो बहुत कुछ हो गया है। देखिए 1 साल के अंदर डॉलर के रेट तकरीबन
20 से 25%, 30% बढ़ गए। बिजली के रेट मोर देन 125% बढ़ गए। गैस के रेट तकरीबन डबल से ज़्यादा हो गए। अगर आप पूरी दुनिया की डायनामिक्स उठाएं तो ये डायनामिक्स आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई पाकिस्तान का वली वारिस नहीं है और पाकिस्तान जो शायद एक यतीम मुल्क है और इसको कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस तरह चला रहा है और ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये समझने से हम बिल्कुल टोटल 100% कासिर हैं। हमारी जूतों की सनत तबाह हो गई, हमारी टेक्सटाइल की सनत तबाह हो गई, हमारी अगर आप उठा के देखेंगे तो बेतहाशा हमारी ऐसी सनतें जो तबाह हो गई हैं और हम सिर्फ इम्पोर्ट बेस बन के रह गए। तो अगर हमारे पास एक्सपोर्ट हमारे बस में नहीं है लेकिन हमको इम्पोर्ट डिक्लाइन करना तो हमारे बस में है। लेकिन अगर यही अनसर्टेनिटी चलती रही तो जो बिजनेसमैन हैं उनके पैसे जो हैं वो देखें, लोग कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं और स्टॉक मार्केट तो बड़े ऊपर जा रही है। स्टॉक मार्केट ऊपर जो जा रही है वो सिर्फ 2 सेक्टर की वजह से जा रही है। उसके अंदर एक जो सेक्टर है वो बैंकों का सेक्टर है जो अंधी कमाई कमा रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसों का बिजनेस जो है वो तबाह बर्बाद होते जा रहा है। दूसरा सेक्टर जो है वो तेल का सेक्टर है। ये दोनों वो सेक्टर ऊपर जा रहे हैं जो आपके मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं। तेल आपका जितना महंगा होगा बिजली आपकी उतनी महंगी होगी, जितनी बिजली आपकी महंगी होगी आपकी गैस उतनी महंगी होगी, गैस आपकी और बिजली जितनी आपकी महंगी होगी उतनी आपके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा होगा। तो एक बंदा जो यहाँ पर सनतकार है, जो यहाँ पर इंडस्ट्री चला रहा है, जिसमें 400, 600, 1000, 2000, 4000, 6000 लोगों को नौकरियाँ दी हुई हैं, जब उसकी मसनूआत मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद चाइना की कॉस्ट से ज़्यादा हो रही होगी तो जो ट्रेडर होगा वो उसका एडवांटेज उठाएगा और वो चाइना से इंपोर्ट करेगा। तो जो सनतकार है वो सनतकार का किलर हो गया एक तरह से। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम तजावीज़ भी दिए हैं कि मुश्किलात हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे सनतें नहीं चल सकती हैं। तजवीज़ ये कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए कि स्टेक होल्डर के साथ बैठे इंडस्ट्री कैसे चलेगी इसका फैसला किया जाए ताकि जो सूरत-ए-हाल बेहतर हो सके। जी, आज़मीन हज के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। कोविड-19 के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां हटा ली गई। हज दरख्वास्तें जमा करवाने वालों को अब कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बाबर तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, अपडेट कीजिए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने कोविड-19 के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियाँ उठा ली हैं। वजारत सेहत ने इस मामले की तस्दीक करते हुए बताया है कि हज दरख्वास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की ज़रूरत भी नहीं है, जबकि मुख्तलिफ जो बैंक हैं वो हज दरख्वास्तों के साथ जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो जमा करवाना भी ज़रूरी नहीं है। तस्दीक करते हुए वजारत सेहत ने बताया है कि हज पर रवानगी से पहले सऊदी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में नई एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। दूसरी जानिब जो NCOC है उसकी जो दस्तावेज 24 न्यूज़ की दस्तियाब हुई है तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में दाखिले के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान आने वाले अफराद को भी कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की ज़रूरत नहीं है। सफरी पाबंदियाँ हटाने का फैसला आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस की रोशनी में किया गया है, NCOC की जानिब से बताया जा रहा है। इसके अलावा NCOC का ये भी बताना है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट और पॉइंट ऑफ एंट्री पर 2% कोरोना टेस्टिंग भी खत्म कर दी गई है। एयरपोर्ट पर वबाई अमराज के हवाले से निगरानी ताहम जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर तुर्क हमें अपडेट करने के। नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। FBR का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला सामने आ रहा है। अब तक 7,46,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जा चुके हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, FBR का बड़ा फैसला है। मुल्क भर में मौजूदा नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शन काटने का फैसला कर लिया गया। FBR और IMF की तकनीकी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। इस दौरान कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों से टैक्स की वसूली पर तबादला ख्याल किया गया है। वर्चुअल मुज़ाकरात और मुनाफा बख्श कारोबार के ऊपर जो टैक्सेस हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए बात हुई है। साथ ही कहा गया है कि जो नॉन फाइलर हैं, जो सालाना गोशवारे जिन्होंने दाखिल नहीं किए उनके खिलाफ देखा जाए कि अब तक 7,46,000 नॉन फाइलर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस भेजे जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो तजावज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे किसी NGOs की, तो वो भी जो है वो रोज़गार स्कीम के नाम पर जो है वो पथारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब शहर भर के अंदर एक तरीके से तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रूजमेंट इमरान राजपूत साहब। इमरान साहब, क्या वजह है कि ये तजावज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं और मिलकर काम करने का आप लोगों ने अज़म किया था, लेकिन ट्रैफिक आज भी बहुत जाम रहता है? देखिए, हमारा ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पे चल रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारे मुआवनत के साथ हमने कल ऑपरेशन किया। सुबह फजर से लेके तकरीबन 10-11 बजे तक हमारे उन पथारों को हमने रिकवर किया जो लोग रात शाम में वो जगह ब्लॉक करते हैं और रात में वो उसको बांध के चले जाते हैं रोड के साइड पर। तो वो हमने रिकवर किए, बहुत बड़ी तादाद में वो हमारे स्टोर में मौजूद हैं। वो नहीं निकल पा रहे, लेकिन ये तजावज़ात का जो जंगल है ये इतना बड़ा है, इसको आप खुदरो पौधे की तरह से निकलते रहते हैं। लेकिन हमारी टीमें भरपूर काम कर रही हैं, इसमें हमें ट्रैफिक पुलिस की मावनत हासिल है। मसाइल तो हैं शहर में, जितना बड़ा शहर है उस हिसाब से वसाइल बहुत कम है। KMC के पास मशीनरी की तादाद भी बहुत कम है। जिस तरह आप अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन शहर की है 25 टाउन्स के अंदर हो गई है, तो हमारी डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से, लेकिन मशीनरी उस हिसाब से नहीं है। तो हमें जहाँ ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के लिए, तो हम दूसरे डिवीज़न से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मशीनरी मंगवा के वहाँ काम करते हैं। तो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, इसको आपको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि हम ऑपरेशन तो कर सकते हैं, वहाँ चौकीदारी हम नहीं कायम कर सकते। चौकीदारी का काम जिस डिपार्टमेंट का है, जिस इदारे का, वो अपने तौर पर करें। जी बिल्कुल, शहर भर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से बताया जा रहा है कि रोज़ाना के बुनियाद पर जो है वो ये ऑपरेशन जारी है। ताहम जो इदारे इस वक्त मुख्तलिफ जो फुटपाथ्स हैं वहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, उनको भी जो है वो नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर वो लोग अपने नोटिस पीरियड के अंदर ये तमाम चीज़ें रिमूव कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फर्दर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, PSF के तहत वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया गया। मज़ीद बताएंगे फरहान खान। इस वक्त जो है मैं उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो PSF की जानिब से जो है वो तलबा और तालिबात के लिए खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए जो है यहाँ पे एक बड़ा ही मुनफरिद स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया गया है, जिसमें दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ PSF के चीफ ऑर्गेनाइज़र शम्स गिलगिती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, मुझे बताइएगा किन किन खेलों का यहाँ पे बच्चों के लिए एहतमाम किया गया? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 21 न्यूज़ आप लोगों का बहुत शुक्रिया है कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। देखिए, हमने मैचेस रखे हुए यहाँ पे क्रिकेट का हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, रेस है, टग वार है। ये सारे मैचेस हमने यहाँ पे रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। और यह खेल हमारा रखने का मकसद ये और मतलब ये है कि इस इंसान को तवन्ना रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए आपके पास ये खेल की एक्टिविटीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो आगे सेमेस्टर ब्रेक भी आ रहा था, तो हमारे जो तलबात थे उनका एक ख्वाहिश भी यही थी कि पेपर से पहले हमें एक फ्रेशमेंट होना चाहिए, रिफ़्रेश होकर जाना चाहते हैं। तो इनको जो है ना डिमांड को रखते हुए तलबा और तलबात का हमने एक प्रोग्राम इवेंट रखा है। इंशाल्लाह एक अच्छा इवेंट जा रहे हैं और तमाम तलबा तलबात के लिए एक अच्छा मैसेज भी आएगा और तमाम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कि खेल के तवन्ना रहने के लिए, यानी सेहतमंद रहने के लिए आपके पास एक्टिविटी होने। जी बिल्कुल, खेल को तवानाई बच्चों को देने के लिए ये इवेंट का इनाकाद किया गया है। अच्छा शम्स सर, मुझे ये बताइएगा कि ना सिर्फ बॉयज़ के लिए रखा गया है या फीमेल्स के लिए भी कोई खेल के इनाकाद के लिए कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि इसमें जो है ना हमारे पास 5 से 6 गर्ल्स की क्रिकेट टीम्स भी आई हुई है, बैडमिंटन्स की भी, रेस में भी इन्होंने शिरकत किया है, टग ऑफ वार, ये सब में भी गर्ल्स भी अपना ऐसा भरपूर तादाद में शिरकत किए हैं। हमारे पास टाइम का थोड़ा इशू चल रहा था, वरना हम चाहते थे कि इस पूरा महीने इस इवेंट को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डिमांड्स आए हुए थे। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा हुआ है और चल रहे हैं और लड़कियों ने अच्छा अपना ताउन का इजहार किया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, लड़कियों ने भी जो है वो अपने ताउन का इजहार किया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र शम्स सर हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही बताना है कि ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी जो है यहाँ पे मुनफरिद जो है वो खेल एक्टिविटीज़ का जो है इनाकाद किया गया है। जो जिस खेल में अपना हुनर दिखाना चाहता है वो उस खेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये स्पोर्ट्स गाला इस वक्त जो है वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।